नमस्कार एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। हमने एक टॉपिक पढ़ना है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट वर्ड से एक वर्ड ओरिजिन होता है रिफ्लेक्शन। अगर मैं आपसे एक वर्ड में या ये बोलूं कि रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है तो बाउंस बैक। बाउंस बैक, राइट। बाउंस बैक का मतलब आना, टकराना, टकराने के बाद वापस चले जाना। That is a reflection. It is a bouncing back of light after falling on the surface. But what we will discuss today is reflection by the convex mirror. जी हाँ, आज मैं और आप हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रिफ्लेक्शन बाय दी कॉन्वेक्स मिरर। ये हमने जो मिरर बनाया है ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर है। यस, यू हर्ड इट राइट। दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर जिसका बल्जिंग सरफेस फ्रंट होता है। ये फ्रंट है, जी हाँ। लेफ्ट साइड ऑलवेज फ्रंट, राइट साइड हमेशा बिहाइंड। इसका सेंटर कहलाता है पोल। पोल, यस, पोल। दिस लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। एंड अगर मैं इसे पूरा करूं तो ये पूरा कहां होगा? ऑब्वियस है, पीछे ही होगा, आगे तो होगा नहीं। दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, गॉट इट। अब जब इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, यानी कि लाइट आके गिरती है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लाइट आके टकराती है और टकराकर वापस जाती है। इसे क्या हुआ? क्या ये रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन कल जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था ये रिफ्लेक्शन उससे बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? कल जब लाइट रेस आई थी, आके टकराई थी और वापस इकट्ठी हुई थी। याद है? नहीं याद? पेज 162 खोलो। यस, ओपन पेज 162। ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 162। उसमें आप फिगर देखो बच्चों। कौन सी फिगर राजू भैया? फिगर देखो 10.2a। यस, 10.2a। उसमें आप देखिए कॉनकेव मिरर की एक इमेज है और रेज आ रही हैं, टकरा रही हैं, टकराकर वापस जा रही हैं और वापस जाकर आगे शीशे के आगे इकट्ठी हो रही हैं। कॉनकेव इज अ कन्वर्जिंग मिरर। इट्स अ कन्वर्जिंग मिरर। रेस को इकट्ठा करता है, एक जगह पर फोकस करता है। वेयरएस कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग। ये रेस को फैला रहा है। रेस देखो फैल रही हैं। इट इज डाइवर्जिंग मिरर। और रेस अपने आप मीट नहीं करी, डाइवर्ट हो गई। ये डाइवर्ट हो गई। आप इन्हें अगर मिलाओगे तो आपको मजबूरी से मिलाना पड़ेगा। वर्चुअल मिलाया आपने। दिस इज कॉल्ड फोकस। यस, प्रिंसिपल फोकस। कल जो फोकस था फिगर 10.2a में फोकस आगे था, रेस कन्वर्ज हुई थी। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे रेस डाइवर्ज हुई है और फोकस बिहाइंड द मिरर है। बिहाइंड द मिरर। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस f, जिसे आप और मैं कहते हैं फोकल लेंथ, है ना? फोकल लेंथ। अगर मैं कहूं व्हाट इज फोकल लेंथ अभी ना, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड दिस मिरर इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग मिरर। प्रशांत, ये मिरर रेस को डाइवर्ज कर रहा है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा, दिलशाद कॉलोनी में रहते हैं अगर, तो पुलिस चौकी के पास जाके देखिए, बिल्कुल मोड़ पर एक शीशा लगा है। अगर कभी आप मेट्रो स्टेशन गए हैं, have you ever been went to the metro station, then just go there and observe. There is a mirror. There is a mirror standing on the pole. This mirror is called convex mirror. Even आपके पास स्कूटी है, कार है, बाइक है, कोई भी व्हीकल है, उसके साइड में दो कान निकले होते हैं जिन्हें आप और मैं कहते हैं रियर व्यू मिरर। रियर माने बैक, पीछे देखने वाला शीशा। रियर व्यू मिरर वो भी यही है। क्यों है? क्योंकि इस मिरर की खासियत है, इस मिरर की एक प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है? ये एरिया को फैला के दिखाता है। छोटे से शीशे में ज्यादा एरिया को कवर करता है। इसलिए शायद ये डाइवर्जिंग मिरर है और इसका हम यूज करते हैं जहां पर हम छोटे शीशे में
ज्यादा लोगों को ज्यादा ऑब्जेक्ट्स कवर करना चाहते हैं, दिस मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। यस, यू हर्ड इट राइट। अब इसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ बातें हैं, इमेज इसमें भी बनती है, लेकिन याद होगा, नहीं याद है, मैं याद पढ़ाता हूं दोबारा। इमेज के बारे में आपको 1 2 3 तीन बातें पढ़नी है इमेज के बारे में, तीन। यस, आपको तीन बातें पढ़नी होती है इमेज के बारे में। पहला, उसकी पोजीशन, दूसरा उसका नेचर, और तीसरा उसका साइज। पोजीशन, नेचर एंड साइज। कहां बनी, कैसी बनी, बड़ी बनी या छोटी बनी, तीन बातें। लेकिन तीनों बातें एक ही बात पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो चले कुछ दिखाते हैं। पेज नंबर सब बच्चे खोलेंगे 167। 167 आयुष बेटा, उस ध्यान से उस बुक को देखेंगे। 167 पेज पर खोलकर क्या दिखेगा, जस्ट ऑब्जर्व इट। देखिए कुछ दिखेगा, एक टेबल बनी है, टेबल नंबर 10.2, राइट ना। उस टेबल को देखिए, पोजीशन दो ही है सिर्फ ऑब्जेक्ट की, एक इन्फिनिटी और दूसरा बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। सिर्फ दो केसेस हैं। कल जब हमने टेबल नंबर 10.1 पढ़ा था, उसमें 6 केसेस थे। पिछले वीडियो में 6 केसेस थे, इसमें सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस हैं। पहला, जब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पड़ा है, पता ही नहीं कहां पड़ा है, और दूसरा पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखा हुआ है, 2 केस। लेकिन इनके रे डायग्राम्स को बनाने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। चलो वो रूल्स पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, पेज 164, फिगर नंबर बी। पेज 164 पर फिगर नंबर बी, ऑब्जर्व इट, वॉच इट केयरफुली। तो इस फिगर में आपको दिखेगा, हेयर इज द फिगर, यस, डाउन में, नीचे, ये रही फिगर। इसमें ध्यान से देखिए, रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, और टकरा के जब वापस जा रही है तो आपने उसे डॉटेड कर कर पीछे फोकस से मिलाया है। मिलाया है ना? जी हाँ भैया, मिलाया है हमने, है ना। यह है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, पेज 165 पर देखिए, एक रे है, इंसिडेंट हो रही है फोकस के थ्रू। लेट मी हेल्प यू। दिखे ये फिगर, दिस इज द फिगर, ये दिस इज द फिगर। एक रे है जो ये पैरेलल आ रही है, पैरेलल यहां से, ये देखिए इस फिगर में, यहां पर ये रे है एक जो पैरेलल आ रही, जो फोकस से आ रही है। हियर इज द रे, दिस रे, ये फोकस से आ रही है और बेंड होके पैरेलल जा रही है। लुक एट इट केयरफुली। ये पैरेलल आई, ये यहां से फोकस से आई, ये देखिए, और ये बेंड होके पैरेलल गई। और देखिए डॉटेड लाइन सी से मिली है। डॉटेड लाइन सी से क्यों मिली है? ओनली वन रीजन इज देयर, बिकॉज चाहे मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों का नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है। दैट इज द रीजन बच्चों, इसीलिए उसे नॉर्मल से मिला है। केस नंबर 3 में देखिए, फिगर 10.5 बी, एक रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेजिन हो रही है और उसी पाथ से वापस जा रही है। लुक एट इट केयरफुली अगेन। फिगर नंबर सी, यस यू हर्ड इट राइट, फिगर नंबर सी। हियर इज द फिगर, ये रही। और लास्ट केस, दिस इज द केस, पोल पे अगर किसी एंगल से गिरेगी तो उसी एंगल से वापस जाएगी। एंगल आई और एंगल आर के बीच में जो एंगल होगा वो दोनों इक्वल होंगे। तो देयर आर 4 रूल्स, यस अगेन देयर आर 4 रूल्स फॉर फॉर्मिंग द रे डायग्राम्स इन कॉन्वेक्स मिरर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो इमेज देता है, चाहे ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो, इमेज हमेशा डिमिनिश मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी। चलो देखते हैं पेज नंबर 167। यस यू हर्ड इट राइट, 167 पेज नंबर पे हम देखेंगे और आपको कुछ दिखाएंगे। आपको दिखेगा, हियर इज द 2 केसेस,
Here is the two cases. फर्स्ट इंफिनिटी पर इमेज बनी फोकस पर, सेकंड पोल और इंफिनिटी के बीच में इमेज बनी बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F ये रही, लेकिन इमेज डिमिनिश होगी और दोनों केसेस में वर्चुअल इरेक्ट होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी और डिमिनिश होगी। याद रखिएगा इस मिरर को हमने यूज ही वहीं करना है जहां पर आप तीन प्रॉपर्टी चाहते हैं। पहला, छोटे शीशे में ज्यादा एरिया कवर हो जाए, दूसरा इमेज डिमिनिश बनती हो छोटी, और तीसरा इमेज आपको चाहिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो और वो कहां चाहिए आपको? रियर व्यू मिरर में। ज्वेलर अपने ज्वेलरी शोरूम में यूज करता है, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। इतने से शीशे में हम पूरा एरिया कवर करना चाहते हैं, बड़ा एरिया कवर करना चाहते हैं, डिमिनिश चाहते हैं, वर्चुअल इरेक्ट चाहते हैं, और वाइडर, वर्ड सुनना, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू चाहते हैं। तो हम यूज करेंगे कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। यू हर्ड इट राइट। और इसी तरह से हमारी बुक में अगर हम देखेंगे पेज 168 पर, तो कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस भी हमें दिए हैं। जी हाँ, हियर इज द पेज नंबर 168 पर बोल्ड लेटर में लिखा है, देखिए, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। होप सो आपको दिखा, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसमें आप देखेंगे तो लिखा है इट इज यूज एज अ विंग मिरर और अ रियर व्यू मिरर बिकॉज, क्यों? क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है, डिमिनिश देता है, और साथ ही साथ क्या करता है? ये ज्यादा एरिया कवर करता है छोटे से शीशे में। इसलिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर। और अगेन एक बात बता दूं, जब भी रे डायग्राम बनाएंगे, ऑलवेज टेक अ पेंसिल इन योर कैंपस, draw a line of XYZ length centimeter, take a point where you put the compass as a center, open with some radius like 5, 6, 7 as per your choice, no issue. Draw the mirror curved surface, mark the pole, C and P के बीच में exact mid point पे F focus। उसके बाद आपके रे डायग्राम्स कभी गलत नहीं बनेंगे अगर डायमेंशंस और मेजरमेंट्स प्रॉपर लेंगे तो, नहीं तो कोशिश करते करते थक जाओगे। और इस बार के पेपर में जो पिछला पेपर गया, पिछले बार के पेपर में बोर्ड में क्वेश्चन आया 3 to 5 मार्क्स का रे डायग्राम। जी हाँ, आया था। तो रे डायग्राम्स आर द क्रूशियल थिंग्स एवर। कॉनकेव कॉन्वेक्स के मिरर के यूजेस बहुत आते हैं, रे डायग्राम के यूजेस बहुत आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने पढ़ा है, रिफ्लेक्शन बाय कनकेव मिरर पहला, रिफ्लेक्शन बाय कन्वेक्स मिरर दूसरा, एंड तीसरा आपको मैंने एक और पढ़ा है, रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर। और आपको ये बात याद रखनी है क्या, कि प्लेन मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, उसका फ्रंट लेफ्ट साइड पे रहेगा, उसका बैक राइट साइड पे होगा, भूलना नहीं है। और अगर पेपर में कहें कि भाई बिना टच किए बता ये मिरर कौन सा है, तो हम बता सकते हैं, जी हाँ बता सकते हैं। मोस्ट सारे केसेस में प्लेन मिरर की खासियत है क्या, कि हमेशा ऑब्जेक्ट से मिरर और इमेज से मिरर का डिस्टेंस बराबर होगा। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के हमेशा इक्वल होगा। लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा। समझ गए? भूलना नहीं। और इमेज हमेशा बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट प्लेन मिरर में। कॉनकेव मिरर में 6 केसेस हैं अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बेस पर। 5 के स्टार्टिंग के इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एफ 5 केस में इमेज रियल इन्वर्टेड है। एक केस में बिल्कुल जब क्लोजर पहुंच गए बिटवीन पी एंड एफ तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट है। और लास्ट कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट है। 3 तरह का इमेज का साइज होता है, सेम साइज, जब ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज बराबर हो। नेक्स्ट,
डिमिनिश जब इमेज छोटी हो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली, और लास्ट एनलार्ज्ड इमेज जब इमेज का साइज बड़ा हो और ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो। और लास्ट नेचर कैसा होगा, या तो रियल इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल इरेक्ट होगा। लेकिन रियल इन्वर्टेड कब होगा, जब रेज आप मीट नहीं कराओगे, एक्सटेंड करके अपने आप मीट करेंगी। व्हेन रेज मीट एट देयर ओरिजिनल actual meet at a point, then the image is said to be the real and inverted. And when rays appears to meet, when rays appears to meet but not actually meet, then the image will be virtual and erect. Like in the case of convex mirror, आप देखो दोबारा पेज 167 पे, 167 पे दो रे डायग्राम है, दोनों में इमेज देखो पीछे बनी है। जब भी मिरर में, सुनना कान खोल के, कान ये वाला कान, जब भी मिरर में इमेज मिरर के पीछे होगी वर्चुअल इरेक्ट होगी, आगे होगी रियल इन्वर्टेड होगी। भूलना नहीं, ये न्यूमेरिकल के रूल्स में काम आएगा, तभी फोकस दे रहा हूं मैं। ठीक है, हमने पढ़े 3 तरह के मिरर, तीनों में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स पढ़ने के लिए जरूरी है ये रे डायग्राम्स का अच्छी तरह याद होना, इन्हें समझना। अगर आपको ये नहीं आएंगे सो वी कैन नॉट सॉल्व न्यूमेरिकल्स। अगर ये आएंगे, आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आपसे बेहतर न्यूमेरिकल्स किसी को नहीं आ सकते। लेकिन उससे पहले जरूरी है क्या, कार्टेशियन प्लेन से जितना पहले हमने पढ़ा उतना हम ढंग से पढ़ लें, इसको तैयार कर लें। नहीं तो भाई फिर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। ठीक है, रिवीजन करो फटाफट। बाय, सी यू, कल मिलते हैं।